Hello everybody. Hello, I'm Deepti Chauhan, and this will be my first video on my YouTube channel. और first of all, I want to share something about me. I'm Deepti Chauhan, and I'm educator by profession, and I teach college students. Basically, I teach physics. So जो चैनल में जो आपको कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल में वो भी फिज़िक्स से रिलेटेड ही मिलेगा. बेसिकली आई टीच वेरियस सब्जेक्ट्स एट माई वर्क प्लेस. तो उन्हीं में से मैं कुछ सब्जेक्ट्स में से फ़िज़िक्स के ही कुछ सब्जेक्ट्स लेके कुछ वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूँगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. माई स्टूडेंट्स दोज हु आर फॉलोइंग दिस चैनल. सो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जिसका मैं वीडियो आज अपलोड करने वाली हूँ इज़ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स. और उसका मैं एक टॉपिक, वन ऑफ द नोन टॉपिक, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक, दैट इज़ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो हो सकता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर ना हो, तो मैं इसको इन पार्ट्स अपलोड करूँगी. सो बी हैव पेशेंस, और होपफुली आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं या क्वेरीज़ हैं, होपफुली आपके इस वीडियो में कवर हो. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से. बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस में इन चीज़ों को डील करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आई विल नॉट गो इनटू द डीप बिकॉज मुझे कुछ टॉपिक्स थोड़े अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स कवर करने हैं. तो मैं हर टॉपिक को ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगी. आई विल restrict to the topic according to the students only. तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अधूरा जिसे हम कह सकते हैं बिफोर telling you about special theory of relativity. So I have written some notes which will help you to prepare this content. So I will read them and try to explain those things. तो जो वीडियो है वो मिक्स लैंग्वेज में होगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि ये दोनों स्टूडेंट्स, बोथ फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे. Special theory of relativity. Basically, what is special theory of relativity? The Michelson-Morley experiment, as well as other optical phenomena and observations, can be explained if we accept the velocity of light is same in all directions and for all observers moving uniformly with respect to each other. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चीज़ें चल रही थी उस पर्टिकुलर पीरियड या उस एरा में. तो उसमें से कुछ जो फेमस थे, दैट वाज माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट एंड अदर ऑप्टिकल फिनोमेना. तो जब हम उनके ऑब्जर्वेशंस देख रहे थे, उनकी कैलकुलेशंस देख रहे थे, तो वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर, जो रिजल्ट्स वहाँ पे हमें मिल रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए माना गया कि जो वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी है, दैट इज़ सी, वो आपकी सभी डायरेक्शंस में और सभी ऑब्जर्वर्स के लिए क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए. और ऐसे ऑब्जर्वर्स जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं विथ सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी. द हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय Einstein in 1905, and it formed the basis of special relativity. The constancy of velocity of light with respect to a medium in which it propagates is in contradiction to the results obtained by Galilean transformation. Basically, उस वक्त जो चीज़ पॉपुलर हुई, that was ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. एक थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और एक थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. तो गैलीलियन से हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में क्यों आना पड़ा, ये आप लोगों को क्लासेस में बताया गया होगा. बट मैं एक छोटा सा आपको उस पर जाने के लिए एक छोटा सा आपको चीज़ कंटेंट बताना चाहती हूँ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी वो आपकी एक वेलोसिटी से इंटर रिलेटेड थी. ठीक है. जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स. और
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपकी तब वैलिड रहती है जो वेलोसिटी ऑफ जो आप चीज़ जिस भी ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट वेलोसिटी से बहुत कम हो. बट व्हेन यू आर रीचिंग टू लाइट वेलोसिटी, व्हेन यू आर नियर टू लाइट वेलोसिटी, तब आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं पाई गई उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. देन वी हैव टू मूव टू Lorentz transformation equations. So that was the basic difference between Galilean and Lorentz transformation equations. तो यहाँ पे भी यही चीज़ कह रहा है, द कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम इन विच इट प्रोपेगेट्स इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय गैलीलियन इक्वेशंस. तो हम जो ये मान के चल रहे थे कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम, जिसमें कि वो प्रोपेगेट कर रही है, किसी भी मीडियम में जो आपकी जो लाइट है वो मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. ये चीज़ वहाँ पे बोली जा रही थी, एक्सेप्ट करी जा रही थी, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी गैलीलियन इक्वेशंस को. इट सेज दैट दी लाइट, गैलीलियन इक्वेशंस क्या कहती है, इट सेज दैट दी लाइट मस्ट बी कैरीड बाय द मूविंग मीडियम एज साउंड वेव्स आर. जैसे साउंड वेव्स आपकी क्या करती है, मीडियम है, मीडियम की वेलोसिटी को के साथ मिल जाती है. सिमिलरली आपकी जो लाइट वेलोसिटी है वो भी मीडियम के साथ मूव करनी चाहिए. मतलब जो मीडियम आपका जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो ही आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए. बट हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो आप अभी आपके पास जो चीज़ें हैं उससे. तो ये चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी. इट सेज दैट द लाइट मस्ट बी कैरीड बाय द मूविंग मीडियम एज साउंड वेव्स आर. Thus the Einstein hypothesis new transformation laws have to be the right. तो ये कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, इस वजह से आइंस्टीन को क्या करना पड़ा, नई इक्वेशंस को जनरेट करना पड़ा ताकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस आपके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए. दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड दे टेक द प्लेस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो जैसे हम न्यूटोनियन से क्वांटम फिजिक्स की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है, नई चीज़ें आपकी इवॉल्व हो रही थी, तो आइंस्टीन ने नई इक्वेशंस डराइव करी विच वर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. एंड उन्होंने क्या करा, आपकी गैलीलियन इक्वेशंस को उनकी जगह उन्होंने ले ली, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स आपके क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे.